तो मनोज बाजपेयी के परिवार में ये क्या चर्चा होती थी, क्या बनने की इच्छा थी परिवार की, आपकी? देखिए, मैं तो 9 साल की उम्र से मैं सिर्फ एक्टर बनना चाहता था। लेकिन मैं बड़ा संयम में रहने वाला, पता नहीं कैसे भगवान ने जो है मुझे इतना सारा सब विज़डम उसमें दिया था कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं एक्टर बनना चाहता अच्छा। हूँ। क्योंकि ये उस समय के बिहार की बात कर रहा हूँ आपको, 70s, तो अर्ली 70s। तो आप कैसे किसी को बताओगे? क्योंकि जैसे ही आपने बोला कि आप एक्टर बनना चाहते हो, अच्छा भाड़ बनी है ये, तो वो लोग सब, पूरा समाज लग जाता था और परिवार लग जाता था कि कैसे इस सपने को ब्रेक कर दिया जाए, और उसमें सफल भी होते थे, तुम जानते हो। करेक्ट, करेक्ट, डॉक्टर बनो, इंजीनियर हाँ, बनो। मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। तो पता नहीं क्यों मैं अपने पिता से इतना जुड़ा हुआ था भावनात्मक तौर पे कि मैं उनको निराश नहीं करना चाहता था। लेकिन मेरे पिताजी कहीं ना कहीं एक मामले में गलत थे कि उन्होंने ये नहीं देखा कि इसका जो मैथ है, हिसाब है, बहुत गड़बड़ है। ये फिज़िक्स में भी इसके हाथ छोटे हैं और मैथमेटिक्स में भी हाथ छोटे हैं इसके। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि उनका ये सपना मैं पूरा करूं, क्योंकि वो अपने जीवन में डॉक्टर बनते बनते रह गए थे, तो इसका मलाल उनको ज़िंदगी भर रहा। तो वो चाहते थे कि मैं बड़ा बेटा हूं तो कम से कम मैं उस सपने को पूरा करूं। और मैं जानता था कि ये बिल्कुल असंभव है। और दिन भर जो क्लास में होते हुए भी जो अपने दिमाग में एक्टिंग कर रहा है, और असेंबली में खड़े होते हुए भी वो एक्टिंग कर रहा है, मेरे जीवन का एक एक समय एक्टिंग में जा रहा है। लेकिन वो लोग देख नहीं पाए क्योंकि मैं कभी दिखाता नहीं था। तो शौक मतलब मुझे यही था और यही बनना चाहता था। मेरे पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। हम लोगों के गांव वगैरह में दरोगा बड़ा इम्पोर्टेंट होता होता है आज भी। और फिर लाल बत्ती की गाड़ी जब जाती है तो उसका रुतबा कुछ और ही होता है आज तक। बाद में मैंने सोचा कि अगर डॉक्टर ही बनना है तो डॉक्टर श्री राम लागू भी हैं जो एक्टिंग करते हैं। तो मुझे बड़ा होप आया कि यार डॉक्टर बन जाता हूँ, कोई मेहनत करता हूँ, बन जाता हूँ, और बाद में एक्टर बन जाऊँगा। तो क्या किसी फिल्म में कोई ऐसा रोल कोई आया कि जिसमें आप डॉक्टर की भूमिका में हो? अभी तक ऐसा आया कम से कम एक अभिनेता के पास एक मतलब है। मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि यार 100 से ज़्यादा फिल्में की है नीरज यार। अभी अभी दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैंने कम से कम डॉक्टर। पिताजी को डेडिकेट की जाए फिल्म, वो जहाँ भी रहते हैं वो देख के उनको ये कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर मनोज बाजपेयी। हाँ, हाँ, उसमें नाम सही, भी ये रखना बहुत पड़ेगा। अच्छा सवाल किया तुमने हाँ, यार, मुझे तुमने सोचने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, मैंने क्योंकि मुझे हम, जहाँ तक याद आ रहा है कि मैंने किसी फिल्म में किया नहीं है। है ना, पहली पहली फिल्म में एक भीखू पूरा मात्रे जब आया। एक पूरा फार्मास्यूटिकल स्कैम पे एक फिल्म बन सकती है। ओके, चलो हम कॉपीराइट करेंगे इसका अगले बार में। क्योंकि मुझे याद है, देखिए मुझे आपके लिए तो विकिपीडिया भी नहीं जी देखना। जी भीखू मात्रे इतना बड़ा हो गया, उसके बाद शूल का जो जी। इंस्पेक्टर है वो बहुत बड़ा हो गया। वो लगातार आप वो जो एक साहब। अभिनेता के जी तौर पे जो आपने राजनीति का सफर, लाल बत्ती भी ले ली, जी आपने कोई कॉमन मैन का जो घोंसले किया, जी उसके बाद आप गवर्नर बन गए भाई साहब। जी जी। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कब कर रहे हैं और डॉक्टर कब कर रहे हैं? तो पहले तो मुझे गवर्नर का बताइए कि क्या है देखिए ये, रियल स्टोरी पे बेस्ड है? देखिए जी, अ, हमारे आरबीआई के गवर्नर थे जी। एस वेंकटा रमनन, और आईएएस थे वो, और फाइनेंस से उनका लेना देना था। जब हमारा देश जो है एक आर्थिक संकट से गुजर रहा था, जिसमें पेमेंट बैलेंस वगैरह को लेकर के क्राइसिस हुआ था, हमारे फॉरेन रिज़र्व जो है ख़त्म हो रहे थे, तब उस समय में इनकी पोस्टिंग अचानक से हुई। कहीं से भी किसी भी लाइन में नहीं थे। अगला व्यक्ति होता है ना लाइन में कि इसके बाद आरबीआई गवर्नर जा रहे हैं तो इसके बाद ये बनेंगे, 2-3 नाम होते हैं, या इमीडिएट बात उनके उनके जो होता है वो बनता है। लेकिन ये लाइन में नहीं थे। राजीव गांधी जी और के रिकमेंडेशन पे चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी, ये आए थे। और उस समय मनमोहन सिंह जी इनके पैरेलल काम कर रहे थे। जी। और इनकी थिंकिंग जो थी, इनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, बड़ी आउट ऑफ बॉक्स थी।
जो कोई भी सोच नहीं रहा था, और उसमें बहुत बड़ा रिस्क था। और इनको ये एहसास हुआ कि अगर ये नहीं किया हमने तो मामला गलत हो जाएगा, हमारा देश जो है बैंकरप्ट हो जाएगा। तो इन्होंने जो दिमाग लगाया, जो स्ट्रैटेजी इन्होंने तैयार की, जिसके कारण चीज़ें बदली। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ना कोक था, ना पेप्सी था, ना आपको मॉल थे, कुछ भी नहीं था। ये इस हिंदुस्तान के बारे में आप किसी आज के बच्चे को बोलेंगे कि ये उस समय के हिंदुस्तान की बात हो रही है, तो वो बच्चा विश्वास ही नहीं करेगा कि इस तरह की चीज़ हुई थी। लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है। फिल्म बहुत इंटरेस्टिंग है, जबकि इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो रही है, लेकिन रनिंग अगेंस्ट टाइम, समय नहीं है लेकिन आपको ये काम पूरा करना है। इस तरह की फिल्म बनाई है हमने, जहाँ पर आप एक सेकंड के लिए भी अपने सीट से हिल नहीं पाएंगे। आपको क्या किक मिलती है जब ऐसे कोई रियल इंसिडेंट पे कोई स्क्रिप्ट आती है, आपने पढ़ी होगी, कुछ तो टेक अवे होगा ना, जो आप प्रभावित हुए होंगे इस इंसान की वर्किंग से, इन्होंने। देखिए, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीरोज़ हैं। हम लोग हीरोज़ की जब बात करते हैं ना, तो हम किसी पॉलिटिशियन की बात करते हैं, या फिर आर्मी वाले की बात करते हैं, या किसी डॉक्टर की भी बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे लोगों की बात करते हैं। हमने कभी कुछ एक हीरोज़ की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो पर्दे के पीछे काम करते हैं और देश उनके दिमाग और उनकी बनाई हुई रणनीति और स्ट्रैटेजी पे काम करता है। तो इट इज़ हाई टाइम दैट वी टॉक अबाउट दोज अनसंग हीरोज़, जिन्होंने चुपके काम किया और हमें एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया। एक कलाकार के तौर पे आपने जब भी किरदार निभाए हैं, मनोज बाजपेयी उसमें दिखाई नहीं देता, वो कैरेक्टर दिखाई देता। अब आपने खुद बता रहे हो ऑन कैमरा कि पढ़ाई लिखाई मेरी ज़्यादा नहीं हुई, और नहीं, पढ़ाई लिखाई तो काफ़ी हुई है। मैं हिस्ट्री ऑनर्स हूँ बाकायदा। नहीं, जो गवर्नर जी, जो एजुकेशन हाँ, मतलब जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा मैंने। बिहेवियर तो वही करना पड़ेगा ना। जी, तो उसके लिए क्या खास तैयारी? अब आप जानते हो नीरज कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही ब्लेसिंग रही है कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। पता नहीं कुछ ऊपर वाले का करम है कि वो कई सालों से वो लोग उन लोगों का मैं पसंदीदा हूँ, और उन कम से कम 300-400 आईएएस आईपीएस के बीच में उठना बैठना रहा है। तो मुझे उसके लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करने की ज़रूरत ये थी कि ये आदमी बहुत शांत आदमी है, बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, ये सिर्फ काम करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, दिमाग में सिर्फ आपके नंबर्स आ रहे हैं, और उस दिमाग को पकड़ने के लिए आपको कुछ तो जानकारी चाहिए। तो आजकल रिसर्च करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले हमको लाइब्रेरी जानी पड़ती थी, और आजकल गूगल पे या एआई पे सब चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। अभी आप देखिए कि ये जो फाइल है जी, इसमें से निकाल के लेके मैं चल रहा हूँ कि जो शायद आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसमें एस वेंकटरमणन के बारे में सारा कुछ है, हर चीज़ है। अगर मुझे कोई चीज़ याद नहीं आई, क्योंकि शूटिंग किए हुए बहुत समय हो गया, तो मैं इसको रेफ़र करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब मैं गलत नहीं दूँ, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इनके बारे में कोई भी चीज़ गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए। विपुल शाह के प्रोडक्शन में कैसा अनुभव रहा आपका काम करना? विपुल का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। बड़े बड़े मिलनसार लोग हैं, बहुत सपोर्टिव लोग हैं, और हंसते हंसते काम करते हैं, और जो चाहिए आपको फिल्म बनाने के लिए वो हमेशा देने के लिए ये प्रोडक्शन तैयार रहता है। तो विपुल को मैं जानता हूँ कई साल से, और 2-3 बार हमने जो है कम से कम 8-10 साल पहले हमने कोशिश भी किया था कि साथ में काम करेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो विपुल ने 4.5 साल पहले मुझे संपर्क किया था। इस पूरी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट रेडी थी, तब मुझे दिया था, और मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लगी। एक तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहे हो, दूसरा आपने उसको इस तरीके से लिखा है जैसे कि मेन स्ट्रीम की तरीके से लिखा है आपने उसको, और हर चीज़ आम दर्शक को भी समझ में मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मैं इकोनॉमिक्स में बहुत बुरा रहा हूँ हमेशा से, मैथमेटिक्स में बहुत बुरा रहा हूँ, लेकिन मुझे हर बात समझ में आ रही थी, और हमेशा लग रहा था कि अगले पेज में क्या है, एंड में क्या होने वाला है, क्योंकि इस घटना के बारे में तो मैं जानता था लेकिन डिटेल में नहीं जानता था। तो सारी जानकारी भी मिलती है आपको,
और साथ साथ आप इंटरटेन भी होते हो और आपका नॉलेज भी इस बात को लेकर के काफ़ी बढ़ता है। फैंस के लिए आप बताइए कब रिलीज हो रही है पिक्चर? और 12 जून को रिलीज़ हो रही है, जो कि बस अब 13-14 दिन बचे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स तो ज़रूर ही देखें, जितने दरोगा लोग हैं वो देखें, जितने IAS IPS ऑफिसर्स हैं वो देखें, जितने जजेस हैं वो देखें, सारे पॉलिटिशियंस देखें, किसी भी पार्टी के हों, क्योंकि सबके लिए बातचीत हो रही है। तो और जो आम दर्शक है वो देखे कि कितने सारे जो पर्दे के पीछे कितने लोग हैं जो लगातार लगे हुए रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, देश को सही रास्ते पे लेके जाने के लिए उनके योगदान को ज़रूर देखें।